हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीरेंस एकेडमी। आजिर टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहि परिबा। सो पेपर 2 यूनिट 3 रे बायोकेमिस्ट्री पेपर रे ए टॉपिक रही। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहिले कौन बुझू? वेरियस कॉम्प्लेक्स रो हेल्प रे इलेक्ट्रॉन गोटे कॉम्प्लेक्स रु आ गोटे कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर हुए। तो से लगी कहूँ कि चेन मैनर रे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन आसिला कौठू ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज होची जेते बळे NADH एंड FADH2 ऑक्सीडाइज होची। तो ऑक्सीडेशन हबो, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस हो। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हेले से इलेक्ट्रॉन रिलीज होची गोटे कॉम्प्लेक्स रु आ गोटे कॉम्प्लेक्स को ट्रांसपोर्ट होची बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर थ्रू रे ट्रांसफर होची, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर किए, कॉम्प्लेक्स कौन, ये सब आमे डिटेल्स जानिबा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को परफॉर्म करूची किए ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जे कि सेल्युलर रेस्पायरेशन पई रिस्पांसिबल। तो सेल्युलर रेस्पायरेशन रे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब प्रोसेस रही। तो आमर सिलेबस हिसाब रे हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डायरेक्ट आसीचे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जे कि पावर हाउस ऑफ द सेल हिसाब रे समस्त को जना थिबो। तो पावर हाउस आम एथि कहूँ कारण माइटोकॉन्ड्रिया ATP जेनरेट करे या तो ATP सिंथेसाइज करे। तो ATP सिंथेसाइज हबो केमिति ना, जेते बळे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हबो, से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हबा फल रे प्रोटॉन ग्रेडिएंट क्रिएट हबो। प्रोटॉन ग्रेडिएंट क्रिएट हेले गोटे कॉम्प्लेक्स, पांचटा कॉम्प्लेक्स रु गोटे कॉम्प्लेक्स जार ना कॉम्प्लेक्स 5 जे कि ATP सिंथेज ना रे नामित, से कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेसाइज करे। तो मु एते जो कॉम्प्लेक्स कहूची, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5, से कॉम्प्लेक्स कौन, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करूची केमिति, ये सब आमे डिटेल्स जानिबा मेटाबॉलिक पाथवे रे। तो मेटाबॉलिक पाथवे को जिबा आगरु आमे माइटोकॉन्ड्रिया रो स्ट्रक्चर टिके देखि नबा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जे कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैविंग आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो एतिकी पार्ट को जदि आमे जूम आउट करूचे, तो हमको एठी देखा जाउची कि बाहरे जे लेयर रहला आउटर लेयर, इनर लेयर जोटा कि देखि पारुथुबे फोल्डेड हेछि एठी। तो ये पिंक कलर लेयर एमदी फोल्डेड हेछि। तो फोल्डेड लेयर जहाँ को कुहा जाउछि फोल्डिंग्स को क्रिस्टी। तो मु डायग्राम करिछि एठी, जस्ट जूम आउट व्यू। सो दिस इज क्रिस्टी एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। And the most important thing is the space between two membrane, that is intermembrane space. So diagram रे देखा जाउथो intermembrane space लेखा हेची। तो मु एठी देखाई देउची कि inner membrane और outer membrane मझरे जे जागा रहले सेटा हमर intermembrane space। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जानिया को हेले हमको आउटर मेम्ब्रेन जानिया को पड़िबो, इनर मेम्ब्रेन जानिया को पड़िबो, स्पेस जानिया को पड़िबो, क्रिस्टा कोठी अछि जानिया को पड़िबो, एंड ये जो क्रिस्टा अछि ये भीतर जेली लाइक सब्सटेंस अछि जो लेयर को हमें एठी कहूचे मैट्रिक्स। ठीक अछि। तो ये सब लोकेशंस हमें जानिले हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इजीली बुझी पारिबा। तो ये क्रिस्टा जोटा हमें कहूचे, से क्रिस्टा रे ATP सिंथेज रही है। जेमती कि मु एबे कहली ATP सिंथेज, दैट इज द कॉम्प्लेक्स 5 एंड द कॉम्प्लेक्स 5 इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP। ठीक अछि।
तो एटीपी सिंथेज जे की रखी कौन ना एफओ F1 पोर्शन और एफओ F1 सब यूनिट तार काम कौन केमिति कौन करे सेटा हमें आगो को जानिबा। तो फर्स्ट हमको जानिबार अछि ईटीसी कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन अछि चेन कोटा ना देखिबा हमें डायग्राम। So this is the complete view of electron transport chain and ATP synthase। तो ये आम देखी पारुचे कम्प्लेक्स 1 रही कम्प्लेक्स 2 रही कम्प्लेक्स 3 रही कम्प्लेक्स 4 रही एंड दिस इज एटीपी सिंथेज और कम्प्लेक्स 5। तो मुझे पार्टीशन कर दउची कम्प्लेक्स 1 to 4 ठीक अच्छे। सो कम्प्लेक्स 1 to 4 पार्टीशन मुझे करली ना 1 to 4 जाए जेतिकी रहिला कम्प्लेक्स जे पाथवे रहिला दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ठीक अच्छे। सो ओनली कम्प्लेक्स 5 व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एटीपी सिंथेस व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मन रखिबा एटा भले कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कौन ना फॉस्फोराइलेशन माने ही एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो ये देखुचे आमे फॉस्फेट ऐड हेची एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट रे जे की बनेला एटीपी। तो एटीपी बनिला फॉस्फेट ऐड हेची तो प्रोसेस को आमे कहूचे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये तो है एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस ता विषय आमे आहुरी भी जानिबा। तो एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस को आमे सेपरेट क्लास रे डिस्कस करिबा। तो आज रो क्लास केवल आमे ईटीसी को डिस्कस करूचे। तो ईटीसी को आमे डिटेल्स जानूचे एबे। तो केमिदी ना ये जो डायग्राम अछि ये डायग्राम जदि आमे भलरे बुझी जिवा तले आमे ईटीसी बहुत भलरे बुझी पारिबा। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज हवा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हवा पई जेमति कि मु कहली ऑक्सीडेशन हवा। तो ऑक्सीडेशन जे होची किए होची ना NADH। तो NADH एठी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कला सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। तो NADH जितले इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कला ताको रिसीव करया पई इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अछने। सो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जे कि FMN फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ठीक अच्छे। सो फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड रु देन नेक्स्ट से FeS को जीवा जे कि आयरन सल्फर सेंटर। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हे गला कहा पाको ना देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हे गला यूबी क्विनोन पाको। तो इलेक्ट्रॉन NADH रु गला FMN देन इलेक्ट्रॉन FMN रु FeS देन इलेक्ट्रॉन FeS रु यूबी क्विनोन। तो देखिबा ना इलेक्ट्रॉन गोटे जगह आउटे जगह को ट्रांसपोर्ट होची देन कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 3 को जीवो। तो यहाँ भलरे मन रख कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4 देन कॉम्प्लेक्स 2 टू कॉम्प्लेक्स 3 देन कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4 ठीक अच्छे। सो एरेंज मैनर रोची 1 3 4 देन 2 3 4। तो 1 3 4 को आमे फर्स्ट देखुचे कि NADH ऑक्सीडाइज हेले इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 रु कॉम्प्लेक्स 3 देन 4 को ट्रांसपोर्ट होचे। तो ये आमे भल कि जानूचे जे इलेक्ट्रॉन एक गोटे चेन लाइक मैनर रे ट्रांसपोर्ट हैला दैट इज व्हाई द नेम सजेस्ट एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ठीक अछि। तो आमे एठी मने रखिबा कि को सब यूनिट देकिना जाउची। तो एठी जे सब यूनिट्स अच्छे जे कॉम्प्लेक्स बने जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो माने कि इलेक्ट्रॉन कैरियर नारे जना जाउछंदी। तो से माने FMN FeS सो FMN फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड देन FeS आयरन सल्फर सेंटर देन UQ दैट इज यूबी क्विनोन ठीक अछि यूबी क्विनोन देन यूबी क्विनोन रो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैला कॉम्प्लेक्स 3 को। सो कॉम्प्लेक्स 1 टू 3 को ट्रांसफर करने पे आसला किए ना यूबी क्विनोन देन 3 को जितेबाला इलेक्ट्रॉन आसला एठी रही साइटोक्रोम B देन साइटोक्रोम C को ट्रांसफर हैला देन साइटोक्रोम B टू देन साइटोक्रोम C1 को ट्रांसफर हैला देन साइटोक्रोम C1 टू गला इलेक्ट्रॉन कहा पाको ना साइटोक्रोम C पाको
तो साइटोक्रोम सी ही जे कि कॉम्प्लेक्स 3 रु कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करिवो। तो कॉम्प्लेक्स 4 को जितेबाला इलेक्ट्रॉन आसिला सी आसिला कहा पाखु ना कॉम्प्लेक्स 4 रे रही कि ना साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए3। तो साइटोक्रोम ए को आसबो साइटोक्रोम ए3 को जीवो एंड ये जो साइटोक्रोम ए एंड ए3 एमाने हेले कौन ना आंकु जणे कनेक्ट करिकिना अछि जोटा कि कपर। ठीक अछि। सो कपर अटैच होकिना रही एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन जीवो कहा पाखु ना फाइनली इलेक्ट्रॉन रिसीव करिवो ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्वेश्चन बहुत तरह पचरा जाए ईटीसी रे कि फाइनल इलेक्ट्रॉन किए नौची ना फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन जे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिकिना दउची कोन ना वाटर। दिस इज द मेटाबॉलिक वाटर। ठीक अछि। तो ये जो चेन लाइक रे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होची तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हवा फल रे एथिरो एटीपी केमती फॉर्मेशन हला ना इलेक्ट्रॉन जेतेबेले ट्रांसपोर्ट होची आमे डायग्राम रे देखुचे सबुठी प्रोटॉन भी फॉर्मेशन हेची। प्रोटॉन फॉर्मेशन हेनी प्रोटॉन पंप होची प्रत्येक कॉम्प्लेक्स रु प्रोटॉन पंप होची। सो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होची से इलेक्ट्रॉन किसी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करुची इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। सो कॉम्प्लेक्स 1 कौन करिची ना 4टा प्रोटॉन पंपिंग करिची कॉम्प्लेक्स 3 4टा प्रोटॉन पंपिंग करिची कॉम्प्लेक्स 4 2टा प्रोटॉन पंपिंग करिची। तो प्रोटॉन जेतेबेले पंपिंग हेची कोठू ना मैट्रिक्स रु इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स रे एबे कौन है गला ना लो कंसंट्रेशन है गला कहार प्रोटॉन रो आ एठी है गला हाई कंसंट्रेशन। ठीक अछि। तो हाई कंसंट्रेशन जेतेबेले प्रोटॉन हे जाउची इंटरमेम्ब्रेन स्पेस रे तो आमे जानुचे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को कौन हबो ना ट्रांसपोर्टेशन हुए। ठीक अच्छे। तो प्रोटॉन ग्रेडिएंट जेतेबेले आसिला या तो आमे कहि परिबा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडिएंट क्रिएट होची सेतेबेले हाई कंसंट्रेशन रु लो कंसंट्रेशन को प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट करिवो। तो ये जितकी प्रोटॉन एठी बनीची से प्रोटॉन सबू ए जो मशीनरी आमे देखुचे एटीपी सिंथेज लिखाई छी मशीनरी थ्रो रे जे कि F1 सब यूनिट रे बना हैची से थ्रो रे प्रोटॉन पुणी वापस मैट्रिक्स को आसी जाउची। ठीक अछि। तो हाई कंसंट्रेशन हेतला इंटरमेम्ब्रेन स्पेस रे लो कंसंट्रेशन अछि मैट्रिक्स रे तो हाई टू लो को ट्रांसपोर्ट हे गला। तो ट्रांसपोर्ट हवा फल रे फॉस्फोराइलेशन होची तो जो एटीपी फॉर्मेशन होची। तो केमिति ट्रांसफर हैला मशीनरी मुझे कहूची सेटा कौन से सब आमे नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करबा। तो आज केवल आमे जानु छी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे इलेक्ट्रॉन रिलीज हैला इलेक्ट्रॉन रिलीज हेले एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होची बाय द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन पंपिंग होची एटा आमे देखिले। तो कहार रे देखिले ना कॉम्प्लेक्स 1 2 3 to 4 बट क्वेश्चन एटा आसुथुबो कि मैम कॉम्प्लेक्स 2 काहे आ कॉम्प्लेक्स 2 रो रोल कोन। तो कॉम्प्लेक्स 2 जे कि आसुची कोठू ना कॉम्प्लेक्स 2 आसुची क्रेब्स साइकिल रो। तो क्रेब्स साइकिल रो जेतेबेले सक्सिनेट रो फ्यूमारेट बनुची सेतेबेले कोन होची ना एठी FADH2 ऑक्सीडाइज होची। तो क्रेब्स साइकिल रो कौन आसी ना क्रेब्स साइकिल रो FADH2 आसी जाइछि। तो क्रेब्स साइकिल रे NADH2 फॉर्मेशन हुए FADH2 फॉर्मेशन हुए से FADH2 ऑक्सीडेशन हैला ऑक्सीडेशन है कि ना इलेक्ट्रॉन लॉस करला जोथरे से FAD बनेला केतेबेले हेछि ना जेतेबेले सक्सिनेट रो फ्यूमारेट बनिछि। तो से इलेक्ट्रॉन एठी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हैला आ से इलेक्ट्रॉन रिसीव कला किए ना रिसीव कला यूबिक्विनोन। तो एठी कोनोसी प्रोटॉन पंपिंग हेई नाही क्लियरली मार्क करो कॉम्प्लेक्स 2 रे कोनोसी प्रोटॉन पंप हेई नाही हला। तो एठी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हला ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हला डायरेक्टली कहा पाकू ना साइटोक्रोम बी पाकू and cytochrome C1 then cytochrome C then cytochrome A then cytochrome A3 then finally oxygen. So complex 2 to complex 3 then complex 4. ठीक अच्छे।
तो आउ थे मुझे कहीदे आमे जानुचे जे कॉम्प्लेक्स 1 रु इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को गला देन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 को गला तो कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन देला किए ना कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन देला NaDH इलेक्ट्रॉन देछि हैला देन आमे कथा लगुचे कहार कथा ना 1 FADH2 रु इलेक्ट्रॉन गला कहा पाकू ना कॉम्प्लेक्स 2 देन कॉम्प्लेक्स 3 देन आसिला कहा पाकू ना कॉम्प्लेक्स 4 एंड फाइनली ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कला किए ना ऑक्सीजन देन ये भी इलेक्ट्रॉन रिसीव कला किए ना ऑक्सीजन सो दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्लियर ठीक अच्छे तो ये सब आम ये गोटे जिनस आम जानुचे जे NaDH ऑक्सीडाइज हम इलेक्ट्रॉन रिलीज हम FADH2 ऑक्सीडाइज हम इलेक्ट्रॉन रिलीज हम देन इलेक्ट्रॉन रिलीज हला पोरे ना कॉम्प्लेक्स 1 to 3 to 4 को ट्रांसपोर्ट हम या तो 2 to 3 to 4 को ट्रांसपोर्ट हम तो एक गोटे सिस्टमैटिक मैनर रे ट्रांसपोर्ट होची सेथि लागि आर ना हला ए मेटाबॉलिक पाथवे रो ना हला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो डेफिनेशन एबे मुहरे मन रहि जिवो कि कोन डेफिनेशन आमे लिखिबा ना डेफिनेशन आमे एटा लिखिबा कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स by the oxidation of NaDH and FADH2 clear या तो आम एमती भी मन रखी परिबा oxidation of NaDH plus H plus and FADH2 leads to release of electron and stored energy in a metabolic pathway in which electrons are transferred through electron carriers सो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स रा ना माने हमें टिके जानि दबा तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जेमिति कि मु एबे डायग्राम रे देखैथिली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स सो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स सेमते हमें कहले FMN फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड आयरन सल्फर सेंटर यूवी क्विनोन देन साइटोक्रोम तो साइटोक्रोम रे 5टी सब यूनिट रहउची तो साइटोक्रोम रे कोन कोन रहउची A3 A C C1 and B so cytochrome B cytochrome C1 cytochrome C cytochrome A and cytochrome A3 clear तो जहाँ जहाँ आम आज पढ़ीचे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे आउ थरे टिके डायग्राम आम रिव्यू करदबा सो डायग्राम रे जमती स्टार्टिंग रे मु कहितली माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड बाहर ये रहा आउटर मेम्ब्रेन एंड आउटर इनर मेम्ब्रेन भितर रहा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तो डायग्राम कहीं जरूरी ना डायग्राम ये जरूरी ए डायग्राम ऊपर क्वेश्चन आसो कि कॉम्प्लेक्स कौटी अच्छी एटीपी कौटी बनिला प्रोटॉन कौटी आसला सो मन रखिबा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रे प्रोटॉन ग्रेडिएंट क्रिएट हो गला हाई कंसंट्रेशन हो गला मैट्रिक्स रे लो कंसंट्रेशन हो गला देन आमे देखुचे जे कॉम्प्लेक्स माने समस्ते इनर मेम्ब्रेन रे एम्बेडेड अछंती सो कॉम्प्लेक्स 1 जे कि ना दिया हिची तार NaDH डिहाइड्रोजिनेज तो एबे तक आमे इलेक्ट्रॉन कैरियर ना जानी गले आमे प्रोसेस जानिले एबे आमे जानिबार अछि कॉम्प्लेक्स रो ना ठीक अच्छे आम फर्स्ट जानले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर कॉम्प्लेक्स 1 जरूरी कॉम्प्लेक्स 3 जरूरी कॉम्प्लेक्स 2 जरूरी कॉम्प्लेक्स 4 जरूरी ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तबे आम 4टा कॉम्प्लेक्स रो नाम मन रखिबा सो कॉम्प्लेक्स 1 रे NaDH डिहाइड्रोजिनेज सो NaDH ऑक्सीडाइज होइछि तो एंजाइम आसीगला डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सो कॉम्प्लेक्स 1 लो ना से हिसाब रे आमे दे देले NaDH डिहाइड्रोजिनेज यूबी क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज सो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होची जणे इलेक्ट्रॉन रिलीज करूची जणे इलेक्ट्रॉन रिसीव करूची देखिबा केमते इलेक्ट्रॉन रिलीज हला केमते इलेक्ट्रॉन गेन होची ना देखिबा एठी इलेक्ट्रॉन रिलीज हेची आसला का पाखु यूवी क्विनोन सो यूवी क्विनोन इलेक्ट्रॉन लॉस करला
So process is oxidation. Then electron loss करला पोरे सॉरी ubiquinone ये इलेक्ट्रॉन को आणला परे UQH2 हो गला. देन इलेक्ट्रॉन डोनेट करला. सो इलेक्ट्रॉन रिसीव भी करूची इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करूची. सो ऑक्सीडेशन भी होची रिडक्शन भी होची. तो एंजाइम आसीगला ऑक्सीडो रिडक्टेज. तो कॉम्प्लेक्स रो ना आमे सेमती दे दबा NADH डिहाइड्रोजिनेज यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज. देन कॉम्प्लेक्स 3 जेहेतु साइटोक्रोम रही तो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स या तो आम एमती भी ना दे परिबा यूबिक्विनोन साइटोक्रोम BC1 ऑक्सीडो रिडक्टेज. एमती आम ना दे परिबा यूबिक्विनोन साइटोक्रोम BC1 ऑक्सीडो रिडक्टेज. एठी मध्य ऑक्सीडेशन होची रिडक्शन भी होची इलेक्ट्रॉन लॉस भी होची इलेक्ट्रॉन गेन भी होची. देन कॉम्प्लेक्स 2 रो ना में देबा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज काहे कि ना एठी सक्सिनेट रो फ्यूमेरेट बनिला. तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इलेक्ट्रॉन रिसीव किए करिची ना इलेक्ट्रॉन रिसीव करिची यूबिक्विनोन. तो आम ये लिखिपर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी मन रखिपर. सो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज. देन आसीजा कॉम्प्लेक्स 4 पाको. कॉम्प्लेक्स 4 रे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. ठीक अच्छे. सो कॉम्प्लेक्स 1 रो ना रहिला NADH डिहाइड्रोजिनेज यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज. कॉम्प्लेक्स 3 रो ना रहिला यूबिक्विनोन साइटोक्रोम BC1 ऑक्सीडो रिडक्टेज. कॉम्प्लेक्स 2 रो ना रहिला यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज. कॉम्प्लेक्स 4 रो ना रहिला साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. एंड कॉम्प्लेक्स 5 जे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस रे जाउची दैट इज ATP सिंथेज. ATP synthase. This is complex 5. The electron transport chain consisting of complex 1, complex 2, complex 3, then complex 4. Complex 1 NADH dehydrogenase ubiquinone oxido reductase. Then complex 3 ubiquinone cytochrome BC1 oxido reductase. Complex 2 ubiquinone oxido reductase. Complex 2 succinate dehydrogenase ubiquinone oxido reductase. Then complex 4 cytochrome C oxidase. ठीक अच्छे. Then next आम ये जानिबा how to calculate the number of ATP. हाँ तो आम ये जानू छे ये आमर डायग्राम रे लेखा है देखीदबा कि डायग्राम रे ये कौन लेखा है 1 NADH causes 10 protons to be formed yielding 2.5 ATP and 1 FADH2 yielding 1.5 ATP. केमिति बहुत इजी वे ना आम फर्स्ट देखिले 1 NADH कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन रिलीज करला. तो इलेक्ट्रॉन जिते रिलीज करला सेठी से प्रोटॉन फॉर्म करिथिला 4. ठीक अच्छे 1 रो. देन गला कोठी की ना कॉम्प्लेक्स 3 को सेठी मध्य प्रोटॉन रिलीज करथिला 4. ठीक अच्छे. देन आसिला कोठी की ना कॉम्प्लेक्स 4 को कॉम्प्लेक्स 4 रे बट रिलीज करिछि ओनली 2. सो टोटल प्रोटॉन नंबर केते हे गला ना 4 4 8 2 10. तो आम ये जानिबा कि 4टा प्रोटॉन रे गोटे ATP बने. ताहले 10टा प्रोटॉन रे केतेटा ATP बनिबो दैट इज 2.5 ATP. तो इजी मन रखिया को 1 NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP. ठीक अच्छे. एक्जाक्ट सेमिति आम मन रखिबा FADH2 रे. सो गोटे FADH2 जोटा कि आसला कोठू ना क्रेब साइकिल रु इलेक्ट्रॉन देला कहा को 2 को. देन 2 रु इलेक्ट्रॉन कोठी की गला 3 को. देन 3 रु कोठी की गला 4 को. तो 2 रु प्रोटॉन नाही 0.
0 प्रोटॉन, 3 रे आसला 4टी प्रोटॉन, 4 रे आसला 2टी प्रोटॉन। तो ये है केतटा ना टोटाल हो गला आमर ये 6टी प्रोटॉन। जदि 4टी प्रोटॉन गोटे एटीपी दूसरी ताले 6टी प्रोटॉन आमको 1.5 एटीपी दब। ठीक अच्छे, ताले यही हिसाब रे ही कैलकुलेशन हुए कि गोटे NADH 2.5 एटीपी दूसरी एंड गोटे FADH2 1.5 एटीपी दूसरी। ठीक अच्छे, तो ये थिला हमरो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो थे आम माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर देखिले। माइटोकॉन्ड्रिया रे कोठी केमिति इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होची, कोठी कॉम्प्लेक्स रहिची, कॉम्प्लेक्स रो ना कोन, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स रो ना कोन एंड एटीपी कोठी केते आसुची। तो ये सब है आमर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड डायग्राम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिते आम डायग्राम मन रखा से हिसाब से आम सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पारिबा। थैंक यू।